साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर यानी बलिदान दिवस है भारत के एकमात्र अजय योद्धा के नाम से जाने जाने वाले महायोद्धा महाराजा सूरजमल जी का। महाराजा सूरजमल जिन्होंने भरतपुर राज्य की स्थापना की, अपने जीवन में 80 से ज़्यादा युद्ध लड़े और हमेशा अजय रहे। और आज ही के दिन जो इस क्षेत्र में हम मौजूद हैं, सादरा का ये क्षेत्र है, और यहीं पर वो वीर गति को प्राप्त हुए। जब उन्होंने दिल्ली को जीत लिया तो अगले दिन जब वो स्नान करने यमुना किनारे आए थे तो वहाँ पर धोखे से उनकी हत्या कर दी गई थी। और आज जो महाराजा सूरजमल जी हैं, उनका बलिदान दिवस है। और महाराजा सूरजमल पार्क, जहाँ पर उनकी समाधि स्थल है, वहाँ पर हर वर्ष महाराजा जो सूरजमल शिक्षण संस्थान की तरफ से एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो आयोजित किया जाता है, उसमें चाहे फिर हमारा जो रागनी गायन हो, इतिहास से रिलेटेड, और क्या नाम है, बच्चों की जो चित्रकला की एक प्रतियोगिता, ड्राइंग कंपटीशन कह सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें तो इसमें आयोजित की जाती है। और सबसे बड़ा जो कार्यक्रम दिल्ली में इस समय महाराजा सूरजमल जी के उपलक्ष्य में जो भी किया जाता है, वो सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वो यहीं पे आयोजित होता है। और अब आपको हम अंदर की तरफ, जैसा आप पढ़ सकते हैं, ये महाराजा सूरजमल समाधि पार्क है, जो कि दिल्ली DDA की तरफ से इस पार्क का निर्माण किया गया, उसकी देख रेख भी DDA और साथ में जो महाराजा सूरजमल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो करता है। इसे देख सकते हैं, महाराजा सूरजमल सेवा दल के नाम से एक संगठन है, उन्होंने भी एक कार्यक्रम यहाँ पे ड्राइंग कॉम्पिटिशन बच्चों की जो करा रखी है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा आगे बता सकते हैं। हमारे साथी बड़े भाई मोहित तोमर जी आज यहाँ पर आए हैं, तो कैसा लग रहा है कार्यक्रम? ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है अपने मतलब महाराजा सूरजमल के तरफ से जो है शहीद दिवस जो बनाया है उनका, सूर्य दिवस के नाम पे इसको बनाने का बलिदान दिवस था, उसको सूर्य दिवस के रूप में बनाए जाने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे युवाओं को, अपने बुजुर्गों को और अपने पूर्वजों को याद रखना चाहिए, उनके इतिहास पढ़ना चाहिए, सही इतिहास पढ़ना चाहिए। जिस तरीके का एक गलत इतिहास जो बॉलीवुड प्रचार करता है और ये टेलीविज़न वाले जो गलत प्रचार को दिखाते हैं, उससे बचकर जो इनके बारे में सही जो जानकारी है उसके बारे में खुद पढ़ें और अपने बच्चों को बताएं, जिससे कि जो उनका इतिहास है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, सिर्फ उसे बताने और प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। मोहित जी, प्रोग्राम भाई, ये बहुत समाधि स्थल है यहाँ पे और सूरजमल पार्क है, तो यहाँ हम लोग आए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, हर साल ही होता है, इस बार और बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है। यूथ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और जैसे प्रशांत भाई ने भी बात की, इतिहास की बात की, एक TV चैनल ने भी कुछ दिन पहले फर्जी चीज़ें दिखाई थी, और हमारे अजय योद्धा सूरजमल जी को भगोड़ा और भेड़िया, ये सब जैसे ऐसे वर्ड गए थे, उसके खिलाफ हम कोर्ट में भी गए हैं और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। और जैसे युवाओं में अभी इस प्रोग्राम में जोश देखने को मिल रहा है, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, भीड़ भी है, तो ये सब हमें करना चाहिए, हमें अपने पुरोधाओं को जिंदा रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। पीछे देख सकते हैं जो हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरीके का एक कंपटीशन है, तो उसमें महाराजा सूरजमल जी का देखिए कितना शानदार स्केच ये बच्चों ने बनाया है। लो बच्चे, क्या नाम है आपका नाम क्या? कहाँ से आए आप? विश्वास नगर से। क्या नाम है आपका? मन्नू। कौन सी क्लास में? 7th में पढ़ते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने स्केच बनाया। कितना अच्छा पोर्ट्रेट महाराजा सूरजमल जी का बना है। और इनमें से कुछ जो अच्छे, सबसे जो बढ़िया जो महाराजा सूरजमल जी के पोर्ट्रेट रहेंगे उनको कंसीडर किया जाएगा कि किसने पहला स्थान प्राप्त किया, किसने दूसरा स्थान प्राप्त किया। और भी बाकी सब पेंसिल स्केच, रंगीन जो पोर्ट्रेट है महाराजा सूरजमल जी के, देख सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बेटा क्या नाम है बेटा आपका? बच्चे का लगा। पार्थ नाम है कहाँ से आए आपका? भाई आप?
इधर लक्ष्मीनगर। लक्ष्मीनगर से। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्या नाम है आपका? पार्थ। पार्थ। पूरा पार्थ सरनेम नहीं लगा था वरना बालियान। अच्छा, बालियान। बालियान। और ये एक वो भाई भी बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। बहुत ही बेहतरीन है। सबसे जो शानदार है पेंसिल वाले ही मुझे लग रहे हैं। क्या तो नाम आप कहाँ से आए हैं? जी? अथर्व। अथर्व। कहाँ से आए हैं? लक्ष्मीनगर। लक्ष्मीनगर, यानी ईस्ट दिल्ली से ही ताल्लुक़ रखते हैं। क्या नाम है आपका? अथर्व। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास में पढ़ते हैं। और एक जो पेंसिल स्केच है वो इन्होंने बनाया, थोड़ी देर में जमा करा देंगे और उसके बाद देखते हैं कि किसे जो पहला इनाम है वो मिलता है। कलर स्केच है। ये पोशाक है वो येलो कलर के, उसमें डॉट्स लगाए जा रहे हैं। पीछे बुना पड़ता है कोई यहाँ लिख दे नीचे जितने भी है ना हम दोनों रस्त जाट फाउंडेशन है जो इस तरीके की जो प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन करते हैं हर वर्ष की तरह। और अब की बार भी ये जो चित्रकलाएं ड्राइंग कंपटीशन महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा और तमाम स्केच यहाँ पर जमा किए गए हैं। और जो इसमें क्या कुछ वो है जो प्रथम स्थान प्राप्त प्राइज जो 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, ग्रेजुएट और फर्स्ट टू 7th जी 8th और एक 11th to 12 मतलब तीन इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिए जाते हैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करके। कुछ एज का भी नहीं, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं, क्लासेस का क्राइटेरिया। एक बार मैं ये इसमें सिर्फ पेंसिल स्केच वाले ही महाराजा सूरजमल के जो पोर्ट्रेट है उसमें है। ये 12th की तरफ से है, एक बार दिखा दो। इसमें इसकी पिक्चर आ जाओ, ये वाली पिक्चर ले, ये पिक्चर बहुत बढ़िया जी। तो जैसे ये आ जाते हैं, इनके बाद इनको कहाँ रखते हैं सर? इनके बाद कहाँ रखते हैं? हमारे संस्था में रखे जाते हैं इनके पोर्ट्रेट बना। बहुत अच्छी एक पहल है। एक बार सारी क्लासें देख लो। अब आपको आगे की तरफ दिखाएंगे जहाँ पर जो एक कार्यक्रम है गायन का और जो इतिहास से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो जो हमारे लोक गायक हैं वो अपने गायन के माध्यम से इस तरीके की चीज़ें के बारे में बताते जाए। वो हमारे महाराजा सूरजमल जी हैं, चौधरी चरण सिंह जी हैं, जो भी हमारे महान योद्धा हुए हैं उनके बारे में जो इतिहास है वो एक गायन के माध्यम से बताया। और हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ साथी और किसान आंदोलन में हमारे साथ लगभग 13 महीने गुजारने वाले दीप हुड्डा जी लोकल के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी आए हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हर वर्ष यहाँ आता हूँ, पिछले साल भी आए थे और कम से कम 20 सालों से लगातार मैं पहुँचता हूँ। हमारे लिए गौरव का विषय है महाराजा सूरजमल जी जिन्होंने बलिदान दिए, गुरु तेग बहादुर जी का जो परिवार था उन्होंने बलिदान दिया। और अगर आज हम बलिदानों को याद नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या ज्ञात? तो आने वाली पीढ़ियों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम आज यहाँ पहुँचे हैं तो किन की वजह से पहुँचे हैं, किन के त्याग की वजह से पहुँचे हैं, किन के बलिदान की वजह से। आज जैसा कि आपको पता है 25 दिसंबर को जो साहिबजादे थे उनका भी आज बलिदान दिवस मनाया जाता है, तो उनको भी शत शत नमन है। जैसे महाराजा सूरजमल जी के लिए हमारे दिलों में एक आस्था है, उनके प्रति भी उतना ही प्रेम और उतनी ही आस्था के साथ उनको भी नमन करते हैं। और आगे की तरफ आपको लेकर
तो जैसा कि आप पीछे दिखाया कि ड्राइंग कंपटीशन के अलावा अब जो एक बुक सेक्शन है जिसमें जाट इतिहास से रिलेटेड जो बहुत सारी बुकें हैं जहाँ से आप उन्हें पढ़कर जो जाट समाज की जो सही जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके तो ये सबसे पहले देख सकते हैं आप इंग्लिश में है द हिस्ट्री ऑफ द जाट्स डॉक्टर वीर सिंह की लिखी हुई है और ये दूसरा इसका वर्जन है ये भी। और 1 2 3 इनकी क्या है वॉल्यूम 1 2 3 पूरे 3 4 और ये 5 और ये 5 राजा महेंद्र प्रताप जो कि मुल्तान के राजा थे उनके ऊपर भी एक किताब है। और ये भी राजा महेंद्र प्रताप जी के ऊपर है। जाट और मुगल साम्राज्य और उस समय क्या स्थितियां रही, जाट साम्राज्य जो कि भरतपुर साम्राज्य था और मुगल साम्राज्य के बीच जो लड़ाइयाँ हुई और युद्ध हुए उसके बारे में जानकारी है। और जो उत्तर भारत के जाटों की शासन व्यवस्था, वैसे तो जो जाट थे उन्होंने मुख्यतः उत्तर भारत पर ही राज किया तो उसके बारे में जो जानकारी है वो इसमें आप पढ़ सकते हैं। ये ब्रज राज जो कि ब्रज का जो एरिया है जो जिसमें मथुरा भरतपुर और ये बुलंदशहर और ये सारी चीज़ें थी, ये पहले एक ब्रज पूरी बेल्ट थी। तो जो महाराजा सूरजमल हैं उन्हें ब्रज राज की भी उपाधि दी गई थी। और उसके अलावा मलानी के महामना चौधरी रामदान जो भारत की जब भारत देश उसमें था तब क्रांतिवीर एक अच्छे क्रांतिकारी हुए उनके बारे में एक बुक है। और द रोल ऑफ द जाट्स इन द फर्स्ट वॉरियर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 का जो एक युद्ध था उसमें जो जाट योद्धाओं की क्या भूमिका रही उसके बारे में ये लिखा गया है। और ये पंचायत भारत में जो पंचायत प्रणाली है उसके बारे में जो क्योंकि भारत में जो एक कोर्ट सिस्टम है वो बाद में आया, उससे पहले जो पंचायत प्रणाली थी और खाप व्यवस्था जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो जाट लोगों का रहा है उसके बारे में है। तो जाट्स एक और जो वॉल्यूम 6 है वहाँ तक 5 तक आपने देखा इसकी जो डॉक्टर वीर सिंह थे उन्होंने 5 वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम 6 डॉक्टर राजेंद्र कुमार के द्वारा ये है। उसके अलावा फिर से आप देख सकते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप और शहीद आजम सरदार भगत सिंह के ऊपर भी एक किताब है द लाइफ एंड आइडियाज ऑफ शहीद भगत सिंह। और एक ये है पीपुल्स रोल इन 1857 अपराइजिंग दिल्ली एंड नाइबर, जो दिल्ली और उसके आसपास का जो क्षेत्र था उसमें उसके लोगों ने किस प्रकार 1857 की जो क्रांति है उसमें अपना योगदान दिया। डॉक्टर वीर सिंह एक बार फिर आप देख सकते हैं जिनकी जो बुक्स है द जाट्स उनके 5 वॉल्यूम डॉक्टर वीर सिंह द्वारा ही रचित हैं। और ये महाराजा जवाहर सिंह जो कि महाराजा सूरजमल जी के पुत्र थे और उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी बने और जो दिल्ली से जो ये लाल किले के दीवार हैं कपाट है वो उतार कर ले जाने का जो काम वो महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा किया गया था। मावड़ा और मंडोली का एक युद्ध है जब महारानी किशोरी ने एक पुष्कर का स्नान करने की जो इच्छा जताई थी तब भी महाराजा जवाहर सिंह ने वहाँ पर उनको स्नान कराया और उसके बाद से ही जो पुष्कर का स्नान है वो आम लोगों के लिए भी साथ ही खोलने का काम किया। और जो उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी हैं महाराजा रणजीत सिंह हैं और तमाम लोग हैं जो कि भरतपुर राजघराने से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उनके फ़ोटोज़ आप इसमें देख सकते हैं। जाटों का नवीन इतिहास 1685 से और 1763 यानी 1763 25 दिसंबर को ही महाराजा सूरजमल जी की जो मृत्यु हो गई थी वो उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया था इसी स्थान पर। तो 1685 और उसके बीच का जो इतिहास है वो उपेंद्रनाथ शर्मा जी ने अपनी किताब के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। ये ठाकुर देशराज जो कि राजस्थान से बिलोंग करते थे और एक शानदार इतिहासकार, इनका सबसे अहम योगदान मैं मानता हूँ जाट इतिहास में। और उनकी लिखी हुई किताब जो कि आप नेट पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नेट पे पढ़ने के बजाय मैं आपको प्रेफर करूँगा कि इन किताबों को लीजिए और अपने जो आपकी आने वाली नस्लें हैं उनको भी इन बारे में बताएं, अपने बच्चों को जो हमारा स्वर्णिम जाट इतिहास है उससे रूबरू कराएं। और तमाम जो किताबें हैं और उसके अलावा भी कुंवर नटवर सिंह की जो बुक्स हैं और तमाम जो हमारे जाट इतिहास के जो इतिहासकार हैं उनकी किताबों
को पढ़ें और अपने जाट इतिहास को जानें। आगे के नेक्स्ट सेशन में आपको जो ले चलते हैं यहाँ पर रागनी गायन और तमाम की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। यहाँ पर रागनी और जो लोक गायक हैं वो अपने जो गायन के माध्यम से जो भारत हमारा इतिहास है, जाट इतिहास है, भारत का इतिहास है, उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। उसके बाद जैसा पृथ्वी सिंह जो महान कवि रहे, जिन्होंने जाटों के इतिहास के बारे में तमाम जो रचनाएं की, कविताएं की, महाराजा सूरजमल जी के बारे में कविताएं की, उनके जो पुत्र हैं सहदेव जी, चौधरी सहदेव जी, वो भी आज जो एक गायन का ये जो पूरा कार्यक्रम मुख्य रूप से हैं। बदला 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 कहते महाराज सूरजमल ने दम तोड़ दिया। बस इतनी कहकर चल बसे सूरजमल महाराज, चारों तरफ से एकदम हा हा की आने लगी आवाज। 100 रुपए दे रहे हैं। जो किस्सा है वो वहाँ पर हो चुका है जब महाराजा सूरजमल जी की मृत्यु हो रही है। उनके अंतिम शब्द है कि जो मेरी जो मृत्यु का बदला है वो मेरा बेटा जोहार सिंह लेगा। उसके बारे में जो कवि है वो बता रहे हैं। तो ये 100 रुपए देकर सम्मान करते हैं, धन्यवाद। इसने कहा मेरा बदला मेरा बेटा लेगा। महारानी किशोरी ने महाराजा सूरजमल का दाह संस्कार, अंतिम संस्कार इसी जगह पर किया था जहां समाधि बनी हुई है, जहां आप लोग बैठे हैं, जहां सर झुकाने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। ये वही जगह है, ये वही धरती है, ये वही स्थान है जहां महाराज सूरज में आग लगाई, चिता धू धू करके जलने लगी, तो तिलक लगाया, बदला लिया जाएगा। लड़ाई सुमरू साहब जो फ्रांसीसी बड़ा वैज्ञानिक पहुंची और भरतपुर जाकर देखा तो चारों तरफ जाट पंचायत हो रही है। जैसा कि महाराजा सूरजमल जी का जो अंतिम संस्कार है उसके बारे में दो चीजें हैं कि जब महाराजा सूरजमल जी का जो शरीर था वो यहीं के जो लोकल जाट थे उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया, और जो भरतपुर राज परिवार है उनको वो शरीर नहीं मिल पाया था। तो उसके अंतिम संस्कार के बारे में उनके अंतिम संस्कार के विषय में ऐसा बताते हैं कि जो उनकी एक रानी थी उनके पास उनका एक टूटा हुआ दांत था जो उन्होंने अपने पास रखा था, और फिर उस टूटे हुए दांत को उनका शरीर मानकर जो उनका अंतिम संस्कार है वो जो उनके भरतपुर राज्य में किया गया, और वहाँ पर उनकी जो एक छतरी है उसका निर्माण किया गया। और जहाँ अभी समय मौजूद है यहाँ पर जो लोकल जो जाट थे उन्होंने जो महाराजा सूरजमल जी का जो क्या नाम है अंतिम संस्कार किया था, और यही वो समाधि है। अब आपके उस समाधि के जो दर्शन है वो करवाते हैं जो महाराजा सूरजमल समाधि के नाम से सामने चर्चा कर रहा था। किशोरी चौथे और आखिरी जो सेक्शन है जो महाराजा सूरजमल, अजय योद्धा महाराजा सूरजमल जी की जो समाधि है जहाँ उसका अंतिम संस्कार हुआ था उसका आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर उनका एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है और वहाँ पर सभी लोग पुष्पांजलि अर्पित करके जो अपनी जो श्रद्धा है उनके मन में वो महाराजा सूरजमल जी के प्रति व्यक्त करते हैं, और श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके बलिदान दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये महाराजा सूरजमल जी की जो एक बलिदान दिवस पर जो उनका पोर्ट्रेट कर सभी लोग यहाँ पर आते हैं हर वर्ष की भांति, और एक जो उनके श्रद्धा सुमन वो उनकी याद में अर्पित करते हैं। समाधि स्थल है महाराजा सूरजमल जी का, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि
जो अंतिम क्रिया होती है वो की गई थी। उन्हीं की याद में ये महाराजा समाधि बनाई गई। पर आप पूरा इसे खोल कर दिखा सकते हैं। आज उनके सम्मान में यहाँ पर पुष्पों से इसको सजाया गया है। उनका जो बलिदान दिवस होता है और साथ ही जो उनका जन्मदिन होता है, जयंती, उस दिन भी इसी तरीके की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जाती है। यहाँ से अभी मेरा बहुत सब तो लगा है नॉर्मली ना पवन ना बस मैं हूं लाकड़ा ये ले लो ये बनाते से एक फोटो कर जी भैया। तो ये जो एक महाराजा सूरजमल जी का जो बलिदान दिवस है उसकी समाधि स्थल से हमने पूरा एक वीडियो आपको दिखाया, जो कि 4 सेक्शन में हमने आपको चीज़ें दिखाई। पहले में जहाँ जो हमारे जो देश का भविष्य है वो छोटे प्यारे बच्चे जिन्होंने चित्रकला के माध्यम से, ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से जो एक शानदार, एक अच्छे जो उनके पोर्ट्रेट हैं उन्होंने बनाए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद जाट इतिहास की जो कुछ पुस्तकें हैं उसके बारे में आपको दिखाया। और उसके बाद जो तीसरा कार्यक्रम था जो गायन का, अपने जो गायक आए हुए हैं, जो कवि आए हुए हैं, कलाकार आए हुए हैं, उन्होंने अपनी जो शैली है उसके माध्यम से जाट इतिहास से हमें परिचित करवाया। और तीसरा जो सेक्शन है वो महाराजा सूरजमल जी का जो समाधि स्थल है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हर वर्ष की भांति जब यहाँ एक अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया जाता है जो कि सादरा दिल्ली में स्थित है और महाराजा सूरजमल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है, और होटल लीला के जस्ट बराबर में एक स्थान है। तो अगर आप इसके आसपास हैं तो अपनी जो श्रद्धांजलि है वो अजय योद्धा महाराजा सूरजमल जी के प्रति जरूर व्यक्त करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर, यूट्यूब, जहाँ पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना प्यार व्यक्त करें। मैं था प्रशांत चौधरी आपके साथ, पीछे थे मेरे सहयोगी, मेरे साथी विक्रांत चौधरी, जिन्होंने इस पूरे जो दृश्य को दिखाने का काम किया। और लास्ट में महाराजा सूरजमल अमर रहे, इन्हीं शब्दों के साथ आपके साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।